फ्रेंड इस तरह से हम मोटर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस बटन के सहारे ये सब इसको कनेक्शन करेंगे तो इसको हम ऑन कर लेते हैं इस तरह से। और हम देख लीजिएगा एक ही साथ पुश बटन और दोनों को हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से। देख लीजिएगा हो गई हमारी स्टार्ट। इस तरह से ऐसा कनेक्शन करने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए। 2 HP, 1.5 HP, 3 HP, 5 HP सभी मोटर में पैनल बोर्ड बार बार जल जाता है। तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करने वाले हैं कि डायरेक्टली चलाने वाले हैं तो उसके जलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और मोटर हमारी डायरेक्ट चलाने में कोई परेशानी नहीं और जलेगी भी नहीं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारे पीले वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर का स्टार्टिंग वायरिंग का वायर से होता है, उसमें जो वायर कट हो जाता है, किसी भी जगह से ब्रेक हो जाता है तो ही हमारी मोटर चलती है। लेकिन जो रनिंग और कॉमन कनेक्शन में जो सप्लाई दी जाती है तो उसमें कहाँ भी ब्रेक होगा तो हमारी सप्लाई कट जाएगी और मोटर नहीं चलेगी। तो फिर ये चलने का कारण ओनली फॉर ये पीले वाले वायर में ऐसे हैं तो उसके डायरेक्टली करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टार्टर में होता है तो कभी भी कांटेक्ट खिसक जाता है, जल जाता है तो हमारे पीले वाले कांटेक्ट में ब्रेक आ जा सकता है और हमारी मोटर जल जा सकती है। लेकिन डायरेक्टली करने से ही मोटर हमारी नहीं चलेगी और बच के ही रहेगी। तो उसको कैसे कनेक्शन करते हैं तो हम इस मोटर को डायरेक्टली करके चलाने वाले हैं। तो फ्रेंड इसको कैसे चलाएं तो उसका कनेक्शन करते हैं। इस तरह से हमने मोटर का केबल ले लिया है और उसका लीड से RYB को हम कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। देख लीजिएगा तो सबसे पहले ये रनिंग कैपेसिटर लगेगा तो इस पीले वाले वायर में दे देना है और दूसरी ओर रनिंग का एक और लीड्स को इस तरह से दे देना है। और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसका एक लीड्स हमने पुश बटन में दे दिया है और दूसरा हम इस रनिंग वायर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। और एक लीड्स को हम यहाँ से एक वायर ले लेते हैं। यहाँ से हमने एक वायर ले लिया है और उसको यहाँ इस पुश बटन की कांटेक्ट में दे देते हैं जहाँ से हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का जब प्रेशर करते हैं तो कांटेक्ट हो और छोड़ देते हैं तो उसको इन ब्रेक ये हो जाता है। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी मोटर चलेगी और बाद में उसको ले लेंगे, हटा देंगे तो होगा। तो इस तरह से हम रनिंग कैपेसिटर लगा लिया और अब स्टार्टिंग को भी इस तरह से लगा देते हैं इस तरह से। देख लीजिएगा फ्रेंड, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्शन। तो फ्रेंड इस तरह से हमने ले लेना है, दो लीड्स को वहाँ लगा देना है और दो को वहाँ ले जाना, बीच में पुश बटन होगा हमारा। तो इस तरह से हमको इस पीले वाले को टैपिंग कर देना है इसको। हाँ इस तरह से टैपिंग कर देंगे। इस तरह से रेड वाली वायर बच जाएगी। वहाँ हम उसको सप्लाई का कांटेक्ट दे देंगे। तो इस तरह से हमारा सप्लाई पिन है तो उसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से रेड के साथ। और एक को हम ब्लू के साथ फेज न्यूट्रल दे देंगे इस तरह से। अब हो गया हमारा, ये पुश बटन को टैपिंग कर देते हैं यहाँ। उसको आप बोर्ड में भी एक छोटा बोर्ड में होल बना के भी लगा सकते हैं। इस तरह से रखने से आपको शॉर्ट भी नहीं लगेगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं लगेगा। तो फिर इस तरह से हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है
तो फ्रेंड इस तरह से आप देख सकते हो। इस पुश बटन को हम ऑपरेट करेंगे तो हमारी मोटर चलेगी और उसमें मोटर के जलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड आपका पैनल बोर्ड बार बार जल जाता है तो इसको इस कारण से ऐसा कनेक्शन कर आप बचा सकते हो और हमारी मोटर भी नहीं जलेगी और हमारा पैनल बोर्ड का बार बार जलने का खर्चे में से आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप वायरिंग कर दीजिएगा तो आपकी मोटर 100% सही से चलेगी। तो हम उसका टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सप्लाई लाइन है, आपको बता दिया। तो उसका हम इस मोटर को स्टार्ट करने वाले हैं इस पुश बटन के सहारे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इस तरह से हमने कनेक्शन कर लिया है और उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरीज टेस्ट लैंप में लगाते हैं, देख लीजिएगा ये सीरीज हो गया। तो उसको हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप देख लीजिएगा इस पुश बटन के सहारे देख लीजिएगा स्टार्ट नहीं हो पा रही है इस तरह से। और पुश बटन दाबते हैं प्रेशर कर देख लीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड आप मोटर को चला सकते हैं। तो ऑफ कर दिया, दोबारा भी ऐसा करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिया है, उसका कनेक्शन आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम स्विच को ऑन करते हैं। तो देख लीजिए कि एमसीबी को इस तरह से और पुश बटन को दबा के हमने इस तरह से स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये ऑफ किया, आप स्टार्ट करते हो तो सब इस स्विच को ऑन करना है और पुश बटन को भी साथ में ऑन करना है। तो देख लीजिएगा साथ में ही हम ऑन करेंगे तो हमारी मोटर को किसी भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से देख लीजिएगा ये हो गया। इस तरह से आप स्टार्ट कर। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।